टीवी कम देखिए, इस पर या तो झूठ का प्रोपेगेंडा चलता है, नेता की नेतागिरी चल रही है। आपको या आपके बच्चे को मानव बम में बदलने के लिए हिंदू मुस्लिम डिबेट चलाया जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लिब्रांडू और सो कॉल्ड पत्तलकार रवीश कुमार की कुटाई वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखना। संबित पात्रा और सुधांशु त्रिवेदी जी ने इस लिब्रांडू पत्तलकार की जबरदस्त धुलाई की है। तो दोस्तों बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। जय हिंद। तो यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। इस तरह का जो बयान आएगा, अगर इस तरह के बयान का मतलब ये है कि किसी को डर लग सकता है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? जैसे मैं एक परिवार को जानता हूं कि उन्होंने अपनी शादी में चिकन बनवाया, मटन नहीं बनवाया। उन्हें इस बात का डर हो गया कि कल को पता नहीं कौन आगे यहाँ पे हंगामा करता है। तो अबे साले, जब ये बात अगर कोई मुझसे कहे या आपसे कहूं तो देश की छवि तो बदनाम नहीं होती है। मैं आपको पूछूं, है ना? एक सवाल आपसे पूछूं, इससे हर इसी बात लाइन से पे एक देश सवाल की छवि नहीं बर्बाद होती मैं है इसी ना? लाइन से आपसे सवाल पूछना। आपने जैसा अपने फ्रेंड का उदाहरण दिया, मैं एक सवाल छोटा सा पूछता हूं। आप देखिए, एक कांग्रेस फ्रेंड का उदाहरण नहीं है, वो छोटा मोटा खोमचा चलाने वाले का उदाहरण मैं दे रहा हूं। हाँ, छोटा मोटा खोमचा चलाने वाला भी फ्रेंड हो सकता है, उसमें क्या हो गया? ठीक है। उसमें देखो, बुराई आप क्या? ये सोच रहे हो कोई हमारे न्यूज फील्ड का कोई नहीं फ्रेंड नहीं, होगा, चाय उसकी बेचने बात वाला नहीं मेरा कर रहा। प्रधानमंत्री हो सकता है, तो खोमचा इसलिए चलाने मैं वाला बता आपका रहा फ्रेंड हूं। भी हो सकता है। मैं बता रहा हूँ कि बेहद साधारण आदमी ने कहा था कि अपनी शादी में उसने मुर्गा बनवाया, मटन तक नहीं बनवाया कि कहीं लोग ना आ जाए। ये हुआ है। हाँ, मैं इसका एक उत्तर देता हूँ। देखिए, आज से लगभग 20-25 साल पहले एक कांग्रेस के नेता ने अपनी बीवी को तंदूर में जला के भून दिया। हाँ। तो क्या महिलाएं को तंदूर के पास जाना क्या बंद कर किसी ने दी? कहा था कि देश की छवि बदनाम हो गई? उस समय ऐसे वैसे लगा होनी चाहिए। नहीं, इस सब देखिए, चीजों से तो ऐसे देश क्या की छवि महिलाएं अब बदनाम तंदूर के पास जाने से डरने लगी कि हम तंदूर के पास जाएंगे तो ये कांग्रेस के लोग हमें वहां भून देंगे? नहीं। एक आदमी ने बड़ा खराब काम किया। बिल्कुल सही जवाब दे रहा हूँ। आप ठीक है, मैंने आप कह रहे हैं कि महिलाएं डरना, आप क्या जवाब दे रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि वो आदमी डर रहा है आमिर कि खान कोई भी के मीट बयान नहीं से बनाएगा, तो हम यही ना बोलेंगे। अरे आपको बहुत आप इतना बता दीजिए, आमिर खान के बयान से अगर देश की बदनामी होती है तो ये पाकिस्तान भेजने वाले बयानों से देश का क्या होता है? नाम होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? नाम होता है देखिए कि हम पाकिस्तान का टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं, क्या होता है? देखिए, आमिर खान जी के बयान से देश का क्या होता है मैं तो नहीं जानता हूं, मगर पूरे विश्व में आमिर खान एक साधारण व्यक्ति तो है। आप लोग सरकार पे क्यों दिल पे ले लेते हैं? जैसे अरुण शौरी ने आलोचना की प्रधानमंत्री की, ठीक जुबान से बोल रहे हैं। उनके बहुत सारे शब्दों से मैं भी इत्तेफाक नहीं रखता कि इस तरह से नहीं बात बोलना से बिल्कुल नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो शारीरिक रूप से चुनौतियों का सामना कर रहा है, इसको भी निशाना बनाए। बीजेपी का नहीं, लेकिन सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया बीजेपी का है क्या? ना ना आप अपने दिल पे क्यों ले लेते हैं? नहीं, ये आप क्यों ले लेते हैं कि देश की बदनामी हो रही है? देश में तो है ही। आप देख लीजिए, आप मुझे रवीश जी थोड़ा सहिष्णु होकर सुन भी लीजिए। सुन रहा हूँ, मस्त जोक मारा रे। तो मुझे बताइए ना, आप अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं? सोशल मीडिया में किसने क्या कहा, ये बीजेपी का काम है? ये भी असहनशीलता का पार्ट है ना। वो अगर उसकी आइडियोलॉजी आपसे मिल जाए, कुछ भी वो आपका फोटो लगा के इस तरह की उन्होंने कहा बातें ना करते विगत रहे, 7 महीना तो में आप क्यों अपने ऊपर ले लेते हैं? उन्होंने कहा विगत 7 महीना में माहौल 84 में। देखिए, आमिर खान का पहला मूवी जो आया कॉमर्शियल मूवी होली, वो 84 में आया। उस समय माहौल बहुत बढ़िया था देश का। उस समय तो पाकिस्तान चले जाएंगे, पाकिस्तान भेज दिए जाएंगे, क्या खाना है नहीं खाना है, ये पढ़ के अगर कोई निजी बातचीत में कह रहा है और उसका संदर्भ पब्लिक में कह रहा है, मैं इसका उत्तर देता हूं। तो अचानक देश की छवि कैसे बदनाम? नहीं, मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए कैसे बदनाम हो जाए? मुझे ये बताइए ना कि पाकिस्तान चले जाइए, पाकिस्तान भेज देंगे, क्या इससे देश की छवि नहीं बदनाम हो रही? बता रहा हूं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। देखिए, जब मुंबई ब्लास्ट हुआ, ट्रेन ब्लास्ट हुआ मुंबई में, आमिर खान जी तो मुंबई के रहने वाले हैं, जरूर उनके घर में डिस्कशन बेडरूम में हुआ होगा, यार ये क्या हो गया, हमारे घर के पास ही ब्लास्ट हो गया। जब 26/11 हो गया, उस समय भी बहुत डर का माहौल हो गया होगा कि यार ये क्या हो रहा है, सब हमारे बच्चों का किसी दिन भी कुछ हो सकता है। अच्छा तो चलिए घर यहाँ से बाहर ही चले जाते हैं, हमारे पास तो संपन्न है, साधन संपन्न है। संदर्भ नहीं उठा होगा, मैं वो नहीं बोल रहा, हुआ होगा डिस्कशन, उन्होंने बोला नहीं, अभी उन्होंने बोला है इसलिए डिस्कशन हो रहा है। आप आमिर खान का बता रहे हैं, पर वो तो मुझे ये बताइए कि जो लोग कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान भेज देंगे, आपको ये खाना है नहीं खाना है, मुझे एक तो आप स्पष्ट कर दें कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि हजारों प्रकार के खान पान की विविधता है, तो उस विविधता में बीफ शामिल है कि नहीं है? ठीक, अबे साले, नहीं बीफ के विषय में सुप्रीम कोर्ट मुझे बता दीजिए, मुझे क्या कहना? नहीं, आप कह देंगे कि आपके बहुत सारे चीफ मिनिस्टर बोल देते हैं कि जो बीफ खाएगा वो इंडिया में नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, अगर आप ऐसे बोल दें तो पता चल जाएगा मनोहर लाल खट्टर के बयान पर आपका क्या कहना है? 2009 देश की बदनामी नहीं होती है। बहुत तेज हो रहा है कंटेंट जो है उस पर बाद में। लेकिन जैसा संदीप ने कहा, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। जैसे कल राजदीप आए थे, राजदीप ने कहा कि अगर मीडिया बटा है उसमें, मानक मैं दुकानदार नहीं हूं। आप जिनका नाम लेकर आए हैं वो मैं बैलेंसवादी नहीं हूं।
इस वक्त भारत का मीडिया भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। ये बात तथ्य है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। ये सकारात्मक नकारात्मक की बात नहीं है। मैं राजदीप को सिर्फ इसीलिए कोट कर रहा हूँ। वो आप राजदीप को कोट कर दें, मेरे एडिटर रहे हैं, आप किसी को भी कोट कर दें, लेकिन जो मैं अपनी बात कहता हूँ वो मैं बात कहता ठीक हूँ, है, और ये fine। पॉजिटिव बात है। मैं सवाल मर्डर को आप मर्डर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं, वो ठीक है। मैं सवाल पे आ रहा हूँ। सवाल मेरा ये था, जैसे राजदीप को और बहुत सारे लोगों को भी ऐसा लगता है कि मीडिया के बंटने के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। कोई एक बिल्कुल पक्ष- गलत बात है। कोई इसमें एक कोई पक्ष संतुलन नहीं है। 90% मीडिया अगर एक तरफ हो जाए तो ये दुकान नहीं चलानी चाहिए कि दोनों तरफ के लोग बट गए। बहुत तेज हो रहा है। की बातों से ऐसा लगता है कि आप कहते हैं कि सिर्फ मुझे देखिए, एक मैं ही हूं ठीक कर रहा हूं, बाकी ये 99% शब्द आपने कहीं भी कभी भी इस शब्द का इस्तेमाल मैंने नहीं कहा है, ना मैंने अपने नहीं, बारे जैसे में आपने कहा ना टीवी देखना बंद कर दो, पर आप मैंने शो कभी करते नहीं हैं। कहा बंद कर दो, लेकिन मुझे देखो। अबे साले, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने अभी क्या कहा कि आईटी सेल वालों को बुलाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो सर जैसे आईटी सेल वाले अगर गलत अफवाह फैला रहे हैं तो कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार भी जो जिस पर देशद्रोह का आरोप लगा है उसको बुलाकर भी टीवी वाले गलत करते हैं। दूसरा ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरा सवाल ये है कि आप जब आते हैं गोदी मीडिया की बात करते हैं, तो जैसे मानक सर ने कहा कि दोनों तरफ मीडिया बटा हुआ है, तो सर जिस तरह एक तरफ गोदी मीडिया दोनों है, तरफ नहीं बटा हुआ, मीडिया अब एक ही तरफ है। हाँ। सवाल ये है कि जिस तरफ जैसे गोदी मीडिया है तो दूसरी तरफ लुटियंस मीडिया भी है, ये मानना पड़ेगा। जब भी आप लोग सत्ता में आते हैं तभी संस्कृत करते हैं। अरे मान्यवर, प्रश्न तो ये पूछना चाहिए कि संस्कृत जब थी 2006 में हटाई क्यों गई? हाँ। ये जर्मन क्यों लाई गई? क्या कहीं इस कारण से तो नहीं? अरे ये बताइए, इटली में सेकंड लैंग्वेज क्या है? इटली में इटालियन इज द फर्स्ट आप जानते हैं कि लैंग्वेज, सेकंड संस्कृत के लैंग्वेज। योग खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, रवीश कुमार मोदी विरोध में पगला चुका है। रवीश कुमार पीएम मोदी का विरोध करते करते कब देश विरोध तक पहुंच जाता है इसको खुद नहीं पता। दोस्तों, देश में रवीश कुमार जैसे सो कॉल्ड पत्रकारों की पूरी लॉबी है, जिसमें अभिसार शर्मा, आरफा खानम शेरवानी, अजीत अंजुम और प्रसून जोशी जैसे पत्रकार शामिल हैं। इस पूरी लॉबी का काम है कि कैसे भी मोदी जी को सत्ता से बाहर किया जाए। दोस्तों, ये वामपंथी आज तक इस बात को नहीं पचा पा रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है जो खुद को गर्व के साथ हिंदू बताता हो और प्रधानमंत्री रहते हुए धार्मिक कार्य में भाग लेता हो। इन्हें तो ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो कहे देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।